अगर आप बहुत विद्वान हैं और अहम है आपको, तो साधारण भक्ति भी नहीं आएगी, भगवत साक्षात्कार तो बात जाने दो। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये शठ कंटक देखे जहां राह न भक्ति निदान। भक्ति आ ही नहीं सकती, थोड़ी बारी अगर होगी भी तो चली जाएगी। विद्या का अभिमान जिसके अंदर होता है, भक्ति नहीं होती। मानो जो शरणागत होने जा रहा है उसमें कोई विद्या नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और ना उसके पास शरीर धन है, वो धनी भी नहीं है, और उसको कोई पसंद नहीं करता है, कोई सहारा नहीं देता। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान कृपा करे और हमें हर जगह से ठोकर मिले। ये बात विषय पुरुष की समझ में नहीं आएगी। कोई हमें आदर न दे, कोई हमें अपना कहने वाला ना हो, तो हमारा मन भाग पड़ेगा गोविंद की तरफ, क्योंकि ये बिना सहारा लिए चल नहीं सकता। हृदय का एक विषय है, वो किसी न किसी का सहारा लेके ही चलता है, किसी व्यसन का, किसी व्यक्ति का, किसी भोग का, किसी न किसी। देख लो आप हृदय से, बस इसके यही सहारे काटने हैं, और पूर्ण ये सब सहारे एक जगह पूर्ण हो जाए। भगवान का सहारा, लाडली जू का सहारा, जिसके पास न विद्या है, न कोई गुण है, न धन है, और न कोई सहारा देने वाला है, वो जिसकी तरफ देखता है सब ठोकर मार देते हैं। सबने जिसको त्याग दिया है, अगर वो कहीं संत कृपा से भगवान की शरण में आ जाए, ऐसा प्रभु की शरण ले ले। प्रसिद्ध गुण माश्रित सुजना, भगवान उसमें जो सुजन महात्मा जन है, उनमें जो गुण होते हैं वो सब भर देते हैं उस शरणागत में। दिव्यता आ जाती है और विश्व विख्यात उसे कर देते हैं। ये भगवान का शरणम यम तेपी प्रसिद्ध गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्तम। जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है। हम सब, अगर आप भ्रम से मान रहे हैं कि आप में कुछ, अपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं, तो क्या कह रहे हैं? जब भगवान की वो शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते हैं। और क्या किया? उसे विश्व विख्यात कर दिया। और क्या किया? बोले विमुक्ताश्रम, जो जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति, वो स्थिति प्रदान कर दी, किसी अन्य साधन से नहीं, एकमात्र शरणागति से। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। मैं प्रणाम करता हूं। वंदे यदुपति मोहम कृष्ण ममलम। निर्मल बना करके जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति प्रदान कर भगवान को देने में कोई दुर्लभ बात है क्या? शरणागति, मत भटको इधर उधर। शरणागति बहुत जोर का विषय है, ये समझना है। भगवान कहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें ये बात कोई समझाएगा भी तो नहीं समझ में आएगी कि अब तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। अरे ऐसा ऐसा करे तब जीवन मुक्त होता है। आपको विश्वास नहीं मानना, यहां बात सुनो और उसको बैठा लो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। अब वो क्या कराना है, कहां पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी प्रभु की हो गई, क्योंकि आप शरणागत हैं। बिल्कुल बैठा लेना हृदय में, कभी डरना नहीं, कभी संशय मत करना। बहुत सुंदर मनन की हुई बात कह रहे हैं। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। बस शरणागति को समझना, आगे पूरे विवरण में आएगा, विस्तृत रूप से है कि क्या शरणागति का स्वरूप है। शरणागत हो जाना प्रभु के संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। जैसे भक्ति के 9 विशेष स्वरूप हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य। पर ये जो 9वां है, ये अष्ट भक्ति का फल है।
आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना, अंदर से, हृदय से। आप देखो, ये ऐसा वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं या ऐसा ज्ञान दे देते हैं, दोनों बातें हुई। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब अशरण हो जाता है, हर जगह धक्का, कोई सहारा देने वाला नहीं, उसके पास कुछ नहीं, कोई अगर उसकी तरफ से निकलना चाहो तो हटकर दूर खड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ मांग न ले, कहीं कुछ कह न दे, ऐसा तिरस्कृत, उसे विश्व वंदनी बना देते भगवान। पक्का केवल शरणागति बहुत बड़ा स्वरूप है शरणागति का। ये संपूर्ण साधनों का सार है। शरणागत भक्त को अपने कल्याण के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सुनते जाना, जैसे पतिव्रता शरीर श्रृंगार करती है पति के लिए, पूरे ग्रह की टहल करती है पति सुख के लिए, उसकी एक एक चेष्टा केवल अपने पति के लिए होती है। यहां तक कि वो पूरे कुटुंब का, पुत्र पुत्री सबका पालन पोषण केवल पति प्रसन्नता के लिए करती है। ठीक बस ऐसे ही शरणागत का स्वभाव बन जाता है। उसकी शरीर की सारी चेष्टाएं प्रभु को समर्पित, सारी इंद्रियों की चेष्टाएं प्रभु को वो शरणागत है। तभी सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा अनन्य भाव, बोले उसको निश्चित प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं, उनकी सेवा उसको प्राप्त। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान निधि, वैराग्य निधि, बड़े बड़े महापुरुष जब थोड़ा सा रस का श्रवण हुआ तो आकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं। हरिराम व्यास जी जिसे पद में कह रहे हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। जो रज शिव शनकादिक याचत, जिस रस के किनका को श्रवण करके याचना करते हैं कि अगर रज मिल गई तो प्रेम मिल जाएगा, प्रेम मिल गया तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। ज्ञान समुद्र है भगवान शिव, ब्रह्मा जी परम ज्ञान समुद्र हैं। संपूर्ण सृष्टि का सृजन ज्ञान विज्ञान उन्हीं की तो देन है। शरणागत भक्त शरीर को सुखपूर्वक रखता है, नहाना धोना कपड़ा सब। कैसे? जैसे पतिव्रता अपने शरीर को सजाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? पति को सुख देना। पति देखेगा प्रसन्न होगा। यह हमारे परम पति का दासत्व है। गर्व से जैसे वो मांग भरती है, मंगल सूत्र धारण करती है, ऐसे ये तुलसी जी, ये हमारा मंगल सूत्र है हमारे प्रीतम परम पति के लिए। ये जैसे ये हमारा सुहाग है। भरे किसी के एक प्रीतम होते हैं तो ठसक में घूमती है, हमारे तो दो दो प्रीतम, प्रिया और प्रीतम दोनों, बिहरत दो प्रीतम कुंज, ये हमारे दो हैं। उस शरीर को लेकर के कि जैसे कोई बाहरी देखे पोशाक धारण किए हुए, खुशबू आ रही उसके शरीर से, इत्र लगा हुआ है स्वामिनी के प्रसादी, और पान पाए हुए स्वामिनी का पान प्रसाद। जैसे हम पात्र मार्जन करके श्री जी की सेवा में लगाते हैं, अब ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। मैं करके भोगों में उतारना निंदनीय है, त्याज्य है, लेकिन श्री जी को समर्पित ये शरीर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अब वो उसी तरह से प्यार दुलार लायक है जैसे हम ताम्र पात्र को मार्जन करके पवित्र स्थान में ऊंचे पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी की सेवा में आएगा तो ये श्री जी की सेवा पात्र हो गया। शरणागत का चिंतन कैसा होता है? इसीलिए तुम बाहरी त्याग तो देख सकते हो, लेकिन आंतरिक समर्पण नहीं देख सकते हो। जो प्रभु के शरणागत हो जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई गोत्र नहीं होता, कुल नहीं होता उसका कोई, उसका वही कुल होता है, वही जाति होती है, वो गोत्र होता है जहां समर्पित हो जाता है। लोक में देखो थोड़ा सा समर्पण
अन्य गोत्र कुल की कन्या जब अपने पति को स्वीकार करती है तो पति का गोत्र और कुल उसका हो जाता है, फिर उसका अलग से नहीं बना। अलग तो वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए नहीं, एक ही बनो, वो कोई और रहे कुल में, उसका गोत्र अलग है उसकी। और वो जब पति को स्वीकार हुई तो पति के गोत्र में गोत्र मिल गया, पति के कुल में कुल मिल गया, अब उसका अलग से कुल गोत्र नहीं। जैसे नदियां जब अलग रहती हैं तो नाम अलग होता है, जब समुद्र में मिल जाती है तो एक ही शब्द हो जाता है समुद्र, ना नदी का नाम रह गया ना रूप रह गया। ऐसे ही प्रेम समुद्र प्रियालाल के शरणागत का गोत्र प्रियालाल है, कुल प्रियालाल है, जाति प्रियालाल है। इसलिए हमारे प्रियालाल की शरणागति में कभी किसी से नहीं पूछा जाता आपका गोत्र क्या है, कुल क्या है, कौन सी, हमेशा आप हमारे प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरणागत होना चाहते, शरण होइए, बिल्कुल समान व्यवहार आपके साथ होगा। उसमें थोड़ी भी व्यवहार में कि आप इस जात के हैं तो आप इस सेवा में नहीं आ सकते, नहीं। देखो ना, किसी का परिचय नहीं कि आप किस जात के हो, किसी का परिचय नहीं। 10 वर्ष से आप सेवा में हो, किसी का परिचय नहीं। ये यहां मात्र नहीं, मात्र है आप प्रभु के हो, बस प्रभु के हो के अपने जीवन को प्रभुमय बना दो। सेवक जी महाराज कहते श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हरिवंश का तात्पर्य वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, यही हमारे गोत्र हैं, यही हमारे कुल है, यही हमारी जाति है, यही हमारी साधन है, यही हमारी सिद्धि है। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, सब कुछ प्रिया प्रीतम। ऐसे ही प्रभु के चरणों में समर्पित जो हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसके हृदय में किसी भी तरह की कोई चिंता, भय, शोक ये नहीं रह जाता है। पर यह होता वही उसी को है जो संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भरोसा ले लेता है प्रियालाल का, प्रभु का। अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। बहुत सुंदर विषय है, हमें कोई उन्नति तो दिखाई दे नहीं रही है, हमारा शरीर भी। समर्पण किसको कहते हैं? शरणागत किसके हुए हो? किस बात के शरणागत हुए हो? ये देखो, शरणागत का प्रधान साधन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होती शरणागति। हनुमान जी नाम जपते, भगवत आश्रित, ऐसे नाम जापक भगवत आश्रित विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा, उसी समय निश्चित हो गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, और उसी समय से नींव पड़ गई कि अब प्रगट में प्रभु की शरणागति हो जाएगी। नहीं तो साधन तो चल ही रहा था विभीषण जी का, लेकिन शरणागति की बात नहीं थी। परम नाम जापक, परम आश्रित हनुमान जी के दर्शन संभाषण से हृदय प्रफुल्लित हो गया कि प्रभु मुझको भी स्वीकार कर लेंगे। अंततो गत्वा विभीषण की शरणागति पुष्ट हुई, भगवान स्वयं स्वीकार किए। शरणागति होती ही संत कृपा से है। अगर महापुरुषों का संग न मिले तो यहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी, विविध साधनों के जाल में फंसे रहोगे। बहुत ध्यान देने की, हम लोग यही परेशान होते रहते हैं। हमारे भाव नहीं बढ़े, हमारी वृत्तियां नहीं सुधरी। भगवद आश्रित हो, नाम जब चल रहा है, ये पकड़ना तुम्हें, यही शरणागति का स्वरूप है। आश्रित है और नाम जप। अब हमारे भाव बढ़े ना बढ़े, वृत्तियां ठीक हो ना ठीक हो, यह हमारा विषय नहीं है। बहुत महापुरुषों के वचन है और ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब साधना के समय कहते तो हम यही कहते कि हम तो अब अपने हृदय की बताएं, बस हम इतना ही साधन अब जानते हैं। जब दाम में छोटी कुटियां, महाराज जी इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। करते तो हम लोग भी ऐसे हैं, पर मतलब कुछ फर्क तो, मतलब इसका मतलब क्या? हम कहा देखो मतलब तो नहीं समझा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि जबान से अगर कुछ निकला तो श्री जी, शरीर से कुछ हुआ तो श्री जी की इच्छा। अब न इच्छा रह गई है और न मैं रह गया है, वो सब समर्पित हो गया है। अब कैसे कब कहां हुआ पता नहीं चला। जैसे तुम्हारे किशोर अवस्था में मूछ किस तारीख को निकली पता चला? मूछ भैया 9:10 में मूछ निकली थी, अमुक तिथि तारीख पता है। आपे की तो निकली, क्यों नहीं पता? ऐसे आपे की तो शरणागति कब और कैसे हो गई पता नहीं चला। निहाल हो गए।
सच्ची कहते हैं, जो दहाड़ते हैं ना, ये शरणागति है, शरणागति, सिर्फ शरणागति, मेरी लाडली की शरणागति। कभी कभी जब आसन पे बैठे होते हो, ये कभी कभी आते थे महीने 2 महीने, सुनो सुनो, बहुत हम तुम्हें सार की बात मुरारी बता रहे, बस बस शरणागति, आश्रित हो जाओ। लाखों बार केवल लेके यही सब, आश्रित हो जाओ, भगवत आश्रित हो जाओ, सब संभाल लेंगे, सब वो ठीक कर दे। ये ऐसा संग का रंग चढ़ता है, सब छोड़ के शरणागति। शरणागति अंदर से है उसके, कठोर व्यवहार करके भी देखा कोई फर्क नहीं, शरणागति पे कोई फर्क। जब जैसे अब तो महाराज जी आपके ऊपर नाराज है, इससे हमें भ्रम में नहीं डाल सकते, हमारे जो कहेंगे जैसे कहेंगे, तो सब छोड़ो इधर, या नहीं प्रेस, ऐसे नहीं, वैसे वैसे वैसे। शरणागति को समझ जाए तो फिर कोई भय नहीं रहता। अब हमारी जिम्मेवारी कि हमारा मन कहां जा रहा है, हमारी चित्तवृत्ति कहां जा रही, हमारी स्थिति क्या है, आप देखो प्रभु, आप देखो, आपका सब है। अब मस्ती ना आ जाए, उसी क्षण मस्ती आ जाएगी। आप ध्यान से देखना, यदि तुमने संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके, तो ये संपूर्ण आश्रयों का त्याग होता ही है केवल संत से, पढ़ने लिखने से नहीं होता। अपने आप जो शरणागति का स्वरूप आएगा उस संत संग, सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त संगों के त्याग कराने की सामर्थ्य सिर्फ सत्संग में है, सिर्फ सत्संग में। बिना संत महापुरुषों के ये शरणागति नहीं होती। पर ऐसे संत भगवान की कृपा से मिलते हैं जिनका एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास केवल प्रभु से है। बहुत मुश्किल, को एक पाव भगत जिमि मूरी, ऐसी शरणागति किसी किसी के हृदय में प्रकाशित होती है। जिसने संपूर्ण आश्रय सहारों का त्याग करके केवल प्रभु का आश्रय ले लिया, अब उसको यह चिंता नहीं करनी कि हमारे भाव, हमारी वृत्तियां, हमारे आचरणों में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सुधार हुआ नहीं, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, ये सब कुछ तो हो ही नहीं रहा। हमें लगता है कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या, मेरी अयोग्यता नहीं गई, मेरा अनाधिकारिता, निर्बलता, ये सब वैसे की वैसे ही है। तो यदि तुम्हारे अंदर इनकी चिंता है और भय है, तो वास्तविक तुम शरणागत नहीं हुए। तुम्हें कोई चिंता इनकी नहीं करनी, कोई भय नहीं करना, कारण कि तुम प्रभु के अनन्य शरणागत हो गए हो। बड़ी मस्ती का विषय। कमी है तो वो प्रभु की है, तुम्हारी नहीं है। यही तो ठसक होती है, यही ठसक होती है। अब सुधार करना तुम्हारा काम नहीं, और सुधार भी नहीं सकते, पक्का बात है। करोड़ों कल्प तक हम सुधारते रहे, नहीं, सच्ची बात है। बहुत प्रबल भगवान की माया, एक क्षण में कहां से कहां चित्तवृत्ति, कहां से कहां पहुंच जाता है मन। लेकिन ये जब सुधारते हैं तो तुमसे सच्ची कहते हैं, ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, रुचि शब्द का ही लय हो जाता है। कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कोई, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई रुचि नहीं। वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती, इनकी सामर्थ्य, ये देते हैं, स्थिति देते हैं। तभी तो आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये ऐसा, आज ऐसा कैसे हो सकता है, कल हमने देखा ऐसा, और आज ये कैसे ऐसा। अरे वो एक क्षण में, बस यही शरणागति का। तभी समाज को, व्यवहारी लोगों को विश्वास नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है क्या, बड़े बड़े महापुरुष जैसे नरसिंह मेहता, इन सबको ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पता नहीं कि वो शरण में किसकी हुई है। कर तुम, जो हो सकता है वो भी हो ही जाएगा, अकर तुम, जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। जैसे सुई के जहां धागा डाला जाता है छेद में, बड़ी मुश्किल से धागा जाता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें, उनको कहते हैं भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। विश्वास करो जिनकी तुम शरण में हो। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है, इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज,
अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात और कहती बहुत गुरीयतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं है बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय है। तेरी कमी अब मेरी कमी है। अब ये हृदय बहिर्मुख है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात है। अब शरणागत की कमी शरणागत की नहीं है, कहने तेरी कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, सुधार करना मेरा काम है। मैं अपना काम अगर ना भी करूं तो जो तुम्हारा काम होना वो हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? भगवत साक्षात्कार वो करा देंगे। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसी स्वभाव के बल पर तो जीते हैं अपने लोग। स्वभाव का परिचय गुरु कृपा से जब हो जाता है निश्चिंतता है। हमारे स्वामी तो क्या शरणागत गलत आचरण करता है क्या? जब हम अहम की धरा में होते हैं तब गलत आचरण होते हैं। जब शरणागत होते हैं तो चूक हो सकती है, गलत आचरण की चूक, कुसंग हो गया, कुछ ऐसी गलती हो गई, अब उसके हृदय में भारी पश्चाताप, ऐसा कैसे हो गया? रहते ना प्रभु चित चूक किए की, वो संकल्प करके उत्साहित होकर गलती नहीं की, अचानक फिसल गया पैर उसका। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार ही की। ये मेरा शरणागत है, ये भगवान 100 बार चिंतन करते हैं, और उससे जो चूक हुई उसकी तरफ देखा ही नहीं। कितना महामहिम शरणागत, ये महामहिम शरणागति। तुम्हारा तो बस एक काम है, मेरा नाम मेरा आश्रय। शरणागति के 2 प्रधान सोपान हैं। आश्रय, और जिनका आश्रय लिया राधा 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 राधा, मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगा। ये 2 तुम्हारे पक्ष की बात है। हृदय से आश्रित हो गए और नाम जब चल रहा है, बस वृत्तियां सुधरी कि नहीं सुधरी, भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या स्थिति, क्या कुछ मतलब हमसे नहीं है, तुम्हारे नाम कर दिया जीवन। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उसे निश्चिंत कर देता हूं, निशोक कर देता हूं, निर्भय कर देता हूं, निशंक कर देता हूं। बस वो तो बेपरवाह होकर मेरे चरणों का आश्रय लेकर पड़ा है, मेरे चरणों में। वही काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अब तो आपके गले पड़ गए, आपके चरण आश्रित हो गए। तात्पर्य कि अब उसके अंदर ये वृत्ति आ गई कि मेरा तो शरीर है नहीं, मेरा अंतःकरण नहीं, मेरी इंद्रियां, ये तो हमने अपने प्रभु के नाम कर दिया। अब ये जो कुछ करें प्रभु हिसाब किताब जाने। मैं भी प्रभु का और मेरा भी प्रभु का। जो मैं मेरा था वो प्रभु। अरे शुरू तो करो आप, स्थिति हृदय में आ जाएगी, नहीं फिर परिस्थिति आ जाएगी जिसमें अपने आप शरणागत हो जाओगे। परिस्थिति ने बहुत बड़ी कृपा की। कभी कभी आती थी तरंग, जब वृंदावन में आए, शरणागति जैसे तुरंत काट कर देता ब्रह्म ज्ञान, काशी का जो ज्ञान था तुरंत काट। नहीं, सत्य विषय तो एक ही है, और वो मैं हूं। सबके हृदय में आत्म तत्व वही मैं। कौन किसकी शरणागति, ठिकाना ही नहीं मिलता। इतनी प्रवीण बुद्धि थी, तत्काल ऐसे काट देती शरणागति को। बहुत बड़े खिलाड़ी प्रभु। अच्छा अब देख, ये अंदर का विषय। कई बार ऐसा हुआ कि कोई महात्मा मिले जिससे हम अपनी बात रख सके। किस बात कि मेरा ज्ञान जो है अंदर से ऐसा होता है, और हृदय कहता है शरण में हो जाओ। अब दोनों का कैसे, मतलब यह सत्य कि वह सत्य, फिर तो मतलब बड़ी विचित्र स्थिति होती है ना। जब दुचित कबहू परितोष न लहाई, बड़ा मतलब आ गई रिपोर्ट, किडनी फेल। अब वो जो काट करने वाला था ना, अब घबरा गया, अब तो मेरी बस का कुछ नहीं रह गया। बस फिर जो शुरू हुआ, ये परिस्थिति को प्रणाम है जिसने बिना प्रश्न के उत्तर दे दिया, और प्रभु की हृदय की जो प्रेम मूर्ति लाडली जो इनकी शरणागति, तुम्हें सच्ची कहता हूं, ये शरणागति परिस्थिति ने करवाई। नहीं तो
काशी का जो, बनारस का जो ज्ञान था विश्वनाथ जी का, वो ऐसा बचपन से तो वो कभी द्वैत है ही नहीं, तो ये सेवक किसका? अब क्या उत्तर दें? जहां भी तो बस एकांत होते तो वही योग वाशिष्ठ, वही अष्टावक्र गीता, वही जो सर्वत्र विराजमान है वो तू ही है, महात्मा अहम ब्रह्मास्मि। ये किसकी शरणागति? वो ऐसी परिस्थिति पे त्राहिमाम मच गया। क्या वहां का तो ठीक है काशी, लेकिन यहां भी हमारा जो आकर्षण हुआ उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, और जीवन की अंतिम स्थिति आने वाली। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं तो किसी योग्य लई तो पुकार उठा, स्वामिनी लाडली, बस यही बात बन गई, यही बन गई। या तो भगवान ऐसा संग दे दें, विवेक दे दें कि शरणागति हो जाए, और या परिस्थिति दे दें, नहीं तो ये अहंकारी जीव बातें शरणागति की करता है और वास्तविक शरणागति नहीं हो पाता है। जब शरणागत का भाव आता है तो हृदय में एक ही भाव रह जाता है, मेरे सिर्फ आप हो और मैं सिर्फ आपका हूं। मेरे तन मन प्राण जीवन पर आपका अधिकार प्रभु, आप जैसे चाहो तैसे बर्ताव करो, चाहे जैसी दुखमयी स्थिति हो या सुखमयी स्थिति हो। अब मैं कभी आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीवन आपको समर्पित, चाहे हमारी विकारमयी स्थिति हो या निर्विकारमयी स्थिति, बस आप ही मेरे हो। ये शरणागत के हृदय में होता है। वाणी से भले तुम्हें दिखाई दे कि अस्तित्व अलग है, लेकिन हृदय उसमें। प्रभु इस अपनेपन में बिक जाते हैं। आज तक कोई प्रभु को तपस्या से नहीं खरीद पाया, साधना से नहीं खरीद पाया। जब अपनापन हो जाता है, बिक जाते हैं प्रभु। सच्ची बात, हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपनापन सुरक्षित रखते हैं, प्रभु को नहीं देते। अपनापन जैसे मीरा जी ने दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोस्वामी जी ने दिया, मैं जैसे हूं अपने राम को। गोपीजनों ने दिया, उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब अपनापन केवल श्याम सुंदर से। अपनेपन में प्रभु उसकी योग्यता, पात्रता, अधिकारता कुछ नहीं देखते। ये बात, ये मेरा है, बस इतना देखते हैं, अपनापन। तभी कई बार कि हमारे माई श्यामा जी को राज, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जब हम अपने को बलहीन देखते हैं और महाबल प्रभु का आश्रय ले लेते हैं, हमारे अंदर एक गर्व जागृत होता है जो परम पावन करने वाला है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, ये हृदय में आने लगे, ये हर समय स्मृति में रहे। किसी और का आश्रय, भरोसा और की चाहत ना आने पावे तो ये बल बहुत। देखो, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारे कोई आध्यात्मिक प्रकाश नहीं, पर मेरे प्रभु हैं, इस पे कोई संशय नहीं। ये बात समझना, यहां जो बात कही जा रही है, ये संपूर्ण साधनों का सार है। अपनापन प्रभु से हो जाना। शरणागत भक्त को यदि वो अपनी योग्यता की तरफ दृष्टि डालता है तो इसका मतलब है कि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, शरणागति नहीं है। शरणागत तो सिर्फ प्रभु की तरफ देखता है। जैसे श्री राम जी का चरित्र कई बार सुना है, वो सारांश में संतों का हृदय होता ही करुणामय है। वो इतने सुयोग्य, व्यवहार कुशल भी थे कि उनको खजांची बनाया। उस समय बादशाह होते थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री आदि, ऐसे पहले उस बादशाह और फिर उनके मंत्री और फिर जगह जगह काजी आदि, ऐसे। तो जैसे किसी को बहुत आवश्यकता देखी तो खजाने से चुपचाप दे देते थे। यद्यपि कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है, खजांची को सरकारी आदेश पर ही कुछ भी रखना और कुछ भी देना ये स्वतंत्र अधिकार नहीं। और महाभागवत थे उनके हृदय में ऐसे। ये बात जब काजी को लगी तो शिकायत की बादशाह ने बुलाया,
जांच कराई तो आधा खजाना बांट चुके थे। बहुत बड़ा अपराध सरकारी, और महान भक्त थे। हर समय उनकी जिह्वा पर विट्ठल 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 विट्ठल। बादशाह ने कहा, स्वीकार करते हो आपने आधा खजाना बांट दिया? जी। तो ये चोरी हुई, क्योंकि आपने आदेश तो लिया नहीं, सूचना भी नहीं दी। जी। तो इस अपराध का दंड क्या हो सकता है? मंत्री उनका फांसी पास कर देंगे, फांसी। महान भागवत है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले एक बार विट्ठल भगवान के सामने से केवल निकला दीजिए। जल्लाद लोग जैसे बांध के ऐसे रस्सियों से बंधे हुए हैं, सामने से बस ऐसे देखा, राजी हो? हम राजी हैं। इतनी बात कही, राजी हो? हम राजी। जो एक कदम आगे बढ़ा सो बादशाह के पास नव किशोर अवस्था, कमल नयन। हरे तो अखिल लोग चूड़ामणि, इनको रिझाने में क्या देर ले। रूप देख के ऐसा तो बिल्कुल मोहित हो गया। कौन हो तुम? मैं श्री राम का एक छोटा सा नौकर हूं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब। भक्त को कितना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं। हम बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप क्यों ऐसे छोटे लोगों की से नौकरी करते हो? बादशाह ऐसे पीताम्बर से किया, ऐसे हीरे। बोले रख ले अपने खजाने में, एक हीरे के बराबर तेरा पूरा खजाना नहीं होगा, और तुरंत आदेश कर हमारे स्वामी को मुक्त कर। तुरंत आदेश किया, घोड़े दौड़ाए, फांसी न दी जाए, सम्मान के साथ वापस ले। तो जेले वो तुम्हारा नाम क्या? बोले बिट्ठू हमारा नाम है। ऐसा जहां वो सैनिकों को आदेश दे रहे थे, इतने में सरकार अंतर ध्यान हो गए, वो सब हीरे जमा होगी। सम्मान के साथ जब देखा आगे श्रीराम, तो श्रीराम से कहा, एक बार मैं चाहता हूं तुम अपने उस नौकर के दर्शन करा दे, एक बार में दीदार कर। बोले हम तो आपके नौकर हैं। हमारा कौन नौकर है सरकार? आपकी दी हुई उस अन्न पोषण करते हैं संपत्ति से। मेरा अरे अब नहीं चलने वाला, ये तुम जो भुलावे में रख रहे थे। अरे तुम्हारे नौकर ने ऐसे हीरे, एक बार दे, ये हीरे भी ले जाओ, कोई अपराध नहीं तुम्हारा माना जाएगा, एक बार दे। तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन नौकर। बोले वो बिट्ठू नाम। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका सरकार ये नौकर नहीं है। बोले बहुत प्रसन्न, कुछ कहो। बोले बस अपनी सेवकाई से मुक्त कर दो, आज के बाद मैं जो इतना हमें प्यार करते बस उनके ही भरोसे पे रहूंगा। अब कोई अन्य आश्रय, अन्य आश्रय। जो भक्तजन है वो बस इतना देते, राजी हो आप? बस जो ही प्यारो करे सोई मुहिबा। आप राजी हो? भारी दुख दे रहे हो, राजी हो? हम राजी हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, आपका है। बिक जाते हैं भगवान, बिक जाते हैं। हे सखुबाई बनकर भगवान बन गए और सखुबाई को मुक्त कर दिया। कैसे लीला बिहारी है। अगर तू अपने दोषों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का अभिमान है भी, इसलिए चिंता कर रहा है। दोषों को मिटाने की सामर्थ्य तेरे में है भी कहीं ना कहीं, इसलिए तू चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तू चिंता मत कर। दोष हृदय में देख करके दुखी होना अलग बात है, लेकिन चिंता करना, अविश्वास कर लेना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि तुम्हारे अंदर अभी बल है। जैसे द्रौपदी जी के अंदर भगवान की भक्ता, परम भक्ता, लेकिन बल है। पांचों पांडवों का, भीष्मादि का, फिर अपनी भुजाओं का, वो भी महाबली है। द्रौपदी जी कोई साधारण थोड़ी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। फिर दांत से जब देखा कोई बल नहीं, असली शरणागति अब हो रही। गोविंद, अगर तू चिंता करता है तो तेरे अंदर कोई बल है, किसी का बल लिए हुए है। नहीं तो मेरे भक्त को चिंता नहीं होती, कैसी हृदय की परिस्थिति हो, कैसी शरीर की, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा भगवत मिलन से। पक्का तुम्हारा भगवत मिलन हो गया, शरणागत हो ना, पक्का होगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ये बहुत एक अलग मार्ग है, शरणागत अलग मार्ग, और इसका परिचय सबको नहीं होता, कृपा पात्र जनों को ही होता। सच्ची कहता हूं,
लाखों साधकों में किसी एक को परिचय प्राप्त, परिचय वो प्रवचन भले हो सकता है शरणागति का, लेकिन अंतर में परिचय, अंतर का परिचय। प्रभु का भक्त होकर के किसी भी विषय पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी झलकाता है, भगवत विश्वास की कमी झलकाता है। विश्वास की कमी शरणागति में कलंक, इसका मतलब तू अभी मेरे भरोसे नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरा आचरण शुद्ध करना मेरा काम है। अब बताओ क्या तुम्हारे ऊपर बोझा रह गया है? एक ही बात है, हृदय से मैं श्यामा जी का हूं, राधा 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 राधा। महात्मा की स्थिति अभी पीछे सुना, मैं उसके अंदर सारे सद्गुण भर देता हूं। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से सारे दुर्गुण उसके सच्ची कहे तो कैसे शब्द ही हमारे पास नहीं। जिंदगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा, ऐसे गायब कर दिया, ऐसे गायब कर दिया। बड़ा प्रयास, बड़ी साधना, बड़ा वो जीव करते हुए लड़ता रहा विरोधी पक्ष, लेकिन जब शरणागत हुए, उनकी कृपा हुई, ऐसे गायब हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ा, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ये हृदय की बात कहता हूं। शरणागति बस ये कि कोई और भरोसा ना हो, कोई बल ना हो, यहां तक कि किसी साधना का भी बल। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, महाप्रभु हरिवंश चंद्र। ये बड़ा गूढ़ विषय शरणागति का है। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरे आचरण मैं शुद्ध करूंगा। तो गीता जी में कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम का मतलब होता है क्या? बस अनन्यस चिंतयन्तो, प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं। इतनी बात सुन करके यदि हृदय भगवान की शरण में नहीं जा रहा, तो अभी कुछ होना है, अभी कुछ है, बाकी है, होना है। क्या बोला? एक पंडित जी गंगा किनारे किनारे जा रहे थे, उनको ज्योतिष आती थी, तो खोपड़ी पड़ी थी, दृष्टि गई, उसमें लिखा अभी कुछ और। उनका मर गया, जला दिया गया, खोपड़ी है स्मशान में, अब क्या इसमें है? पर लिखा है इसमें कि अभी कुछ और। उन्होंने झोली में डाल लिया, देखेंगे क्या होगा, और जाके एकांत कमरे में टांग दिया। और फिर कोई जजमान के आ जाना था तो चले गए। उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने सोचा कि आज पंडित जी को जजमान के यहां से क्या मिला, अच्छा एकांत कोठरी में टांगा है तो जरूर कुछ विशेष मिला होगा। गई, जो हाथ डाला तो देखा अरे तो खोपड़ी है। बुद्धि खराब हो गई पंडित की, ये खोपड़ी लाया है। बहुत गुस्सा आई, ओखली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर कर दिया, और चकनाचूर करके उसको बाहर फेंक दिया एकदम। पंडित जी आए, बहुत गुस्सा दिखाई पंडित जी से, ये अरे बुद्धि खराब हो गई, स्मशान से तुम खोपड़ी लाए? बोले हुआ क्या? बोले ओखली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर। बोले यही देखने के लिए उसमें लिखा था अभी और कुछ, तो हमने सोचा और कुछ क्या होगा, अभी ये गति बकाया थी, ये बात सुन। तो अगर ये शरणागति सुनने के बाद तुम्हारा मन अभी शरण में नहीं, तो अभी कुछ है, अभी चकनाचूर होना पड़ेगा, तब समझ में आए। मेरी शरण लेकर के जो शोक तुम कर रहे हो किसी भी बात का, देखो इतना तो विश्वास करो, जिन्होंने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दिए, माना कोई वस्तु तुम्हारी, वैसे शरणागत की कोई वस्तु रहती ही नहीं, पर अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम चिंता न करो, वो नई सृष्टि रच सकते हैं, भरोसा करो। उन्होंने परिस्थिति दी कुछ सुधार करने के लिए, आपका सुधर जाओगे, फिर वो ऐसी परिस्थिति अनुकूल दे देंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तेरी बड़ी भारी गलती हो रही कि तुम मेरी शरण में आकर भार अपना अपने सिर पर ले रहा है। कितनी करुणा कर रहे हैं। अब तेरा भार तो मेरे ऊपर है ना, अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर तारो या मारो कहें हम क्या, हमारा अधिकार ही नहीं रह गया। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सदगति दुर्गति, मान अपमान, इनकी कोई चिंता नहीं करनी। दिविवा भुविवा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांतक प्रकामम, अवधीरित शारदारविंदो, चरणों ते मरणे पि चिंतयामि। हे प्रभु, आसुरी स्वभाव का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपका हूं, अब बस केवल आपका हूं। आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखे, चाहे भूतल पर रखे, चाहे नरक में रखे,
आप जहां चाहे वहां रखें, कोई प्रश्न नहीं करूंगा। शरणागति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बीर नारके परमे पदे था। परम प्रेमी भरत जी महाराज भी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम यह वरदान। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बस रात दिन हमारे प्रीतम की प्रेम वृत्ति बढ़े, बस नरक में रखो स्वर्ग में रखो कोई चाह। एक समझो, भक्ति को समझो, शरणागति को समझो। जो कुछ करना चाहो स्वच्छंद हो करो, ये जीवन आपको, मेरा कुछ विषय ही नहीं रह गया है। बड़ी ऊंची स्थिति शरणागति की बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। मेरी तो एक मांग है, जैसे शरद ऋतु में खिला हुआ कमल, ऐसे आपके नेत्र हैं, शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह प्रकाशित आपका मुख है, आपके सुंदर चरण हैं। कष्ट तो चाहे तुम मृत्यु जैसा भयंकर प्रतिपल दो, पर ये झांकी मेरे नेत्रों से कभी दूर न रहे। राधिका रति निकुंज मंडली तत्व तत्व हृदय में व्यास। प्रेमी जनों की दृष्टि में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही के आस। रुपये का बहुत चमत्कार भाई, जिससे चाहो आशीर्वाद ले लो, रुपया होना पक्का। रुपये का चमत्कार इतना बड़ा है, तुम्हारे घर जाके आशीर्वाद आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत। लेकिन वो आशीर्वाद भगवत प्राप्ति वाला नहीं होगा, वो सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने वाला नहीं होगा। वो तो तब होगा जब उन ऋषियों के आश्रम में जाकर घुटने टेक कर प्रणिपाते और फिर दैन्य भाव से प्रश्न आया, फिर उनसे जो कृपा प्राप्त होगी वो भगवत प्राप्ति की होती है। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है, वो है आपके अंदर ही है, पर बिना गुरुदेव की कृपा से चाबी मिले वो तिजोरी नहीं खुलती, जिससे तत्वबोध होता है, भगवत प्रेम होता है। ऊपर ऊपर फर्राटे से शास्त्र के शब्द बोलते रहोगे, अंदर तिजोरी में पहुंच नहीं पाओगे। जीवन में जिससे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, वो एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है, एकमात्र प्रियालाल और गुरुदेव। जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। त्यक्ता सत्याख्यात अपेक्षा, हम सत्य वस्तु की जानने के लिए किसी की अपेक्षा न रखें। प्राय यहां टूट जाते हैं नए उपासक कि लोग हमारा उपहास करते हैं, उसको लगता है कोई तो शाबाशी दे दे। भगवत मार्ग में तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। क्यों? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें गाली मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और दैन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, पर दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, आर्त भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है। जब अहंकार गलित हो जाता है तो हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, उसे किनारा मिल जाता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा ये वृंदावन में है, वो बाह्य नेत्र रहित थे, लाठी लिए जा रहे थे नवीन अवस्था में, नदी के किनारे। उनको तो पता नहीं था, मार्ग नदी के किनारे से था, कगार फटी और नदी में चले गए। लाठी भी पता नहीं कहां चली गई, आंखों से अब कोई दिखता तो था। अब किधर के लिए? तैरना भी नहीं आता, और तैरे भी तो किधर के लिए? क्योंकि बाह्य नेत्र नहीं। बस अंदर से आया, अब तो गया, हाथ पैर मारना बंद कर दिया और कहा, हे भगवान हम आपकी शरण में। आर्त शरण, जैसे गजेंद्र की, ऐसे आर्त भाव से शरण हुई। एक लहर आई, लठी आए, दिशा मुड़ गई, किनारे खड़े हो गए। उनको लगा किसने कर दिया। उसी समय से अपने हृदय से भगवान को, अद्भुत ज्ञानी महात्मा, अद्भुत तत्व ज्ञानी महात्मा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी के कई सूत्र वर्णन करते थे। क्या तत्वबोध है। जो भगवान की शरण में हुआ उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रह जाएगा जो न प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही, यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता, स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो, लिख लो।
जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। त्यक्ता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है। पक्का नहीं, परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता, व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो, ब्रह्म सूत्र बैठा लो, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। ना गणितमय सो, जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है, तब आगे एक चाह पैदा होती है कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भगवान नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार, कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता हो, फोन नंबर पूरा सब उसमें, नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना, ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न। गणितमय ऐसो, कोई गणना मत करो, यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ बड़े आप कुछ कोटि के भजनानंद आओ। जहां कान में पड़ा, फूलन बढ़ी, मार्ग छूटा, संसार सामने खड़ा। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वाहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। वही ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूं, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते हैं, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, सुविधा के प्रति भोक्ता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा यह भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, कौन सी सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा नहीं थी। भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में, यह अम्बरीश जी को भी पता नहीं था। इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी की मैं बलकल की लंगूटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, वो चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है। लेकिन दुर्वासा जी की तपस्या अम्बरीश जी के समर्पण के आगे कुछ नहीं हुई। भागते घूमे त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने दौड़ा दौड़ा कर उनको अशांति प्रदान की कि तुम भक्त का अपराध कर दिए। तो भगवान जो हरण करते हैं वो ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को मार, दुख और संकटों से व्याप्त, नहीं, भगवान उसकी राग वृत्ति का नाश करते हैं। जहां से भगवदानंद रुका हुआ है उसको हटा देते हैं। उनका हटाना भी बड़ा मृदु है, जो भगवान का हटाना भी बड़ा महासुखद है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका हटाना भी बहुत मधुर है। ये उपासक ही जानता है, भक्ति जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो योग क्षेम तो भगवान करते, योग माने अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो जो प्राप्ति कराने के लिए त्याग कराना उसका कहते हैं नाश। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ममता का, आसक्ति का, राग का, वही जगत गुरु है। कोई देह आसक्त गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी देह आसक्त नहीं होता, वो तत्व होता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। कृपा करके हरि ही गुरुदेव के रूप में विराजमान। तो हम केवल गुरुदेव और हरि का आश्रय लेकर के भगवत मार्ग में बढ़े, किसी की अपेक्षा न रखें और यश की भी चाह न रखें कि हमारा कोई सम्मान करे, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान आदि, आदर आदि। ये बहुत बुरा रोग है, मान प्रतिष्ठा का, बहुत जोर से फैलता है। इस वायरस की दवा नहीं, पक्का, और इसकी दवा केवल हरि के पास है, वो घोर अपमान, घोर निंदा। ये कीमो से भी ज्यादा बहुत जलाने वाला है ये इंजेक्शन जो है ना, जो भगवान देते हैं। फिर कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। वो जहां ऐसा अपयश रूपी इंजेक्शन लगाया, भगवान को साफ दे दिया महाराज, श्री भगवान को साफ दे दिया नारद जी ने। ऐसा इंजेक्शन लगा कि जो भारी गर्भ रूपी
घोड़ा हो गया था, जड़ से नष्ट करना है, लीला विचित्र की। तो ऐसा होश उड़ गए देवर्षि नारद जी के कि अपने आराध्य देव को साप दे दिया, जाओ जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखित हो रहा हूं ऐसे तुम वन वन भटकोगे और ऐसे लोगे, और जो बंदर का स्वरूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत प्रभु। ये कि आपने लाडले प्राण प्यारे आराध्य देव, मैंने आपको शाप दे दिया, माम इच्छा का दीन दया, जाओ भजन करो, जप हो जाए शंकर शतनामा। उनका अपराध करके आए हो, उन्हीं का नाम जप करो। उपासक को अगर यश अच्छा लगने लगा, प्रणाम अच्छा लगने लगा, नमस्कार अच्छा लगने लगा, तो भगवान से रति नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहे। कोई सम्मान आदर प्रशंसा करे, राधा 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 कान में अंगुली डाल लो। अपनी प्रशंसा जब होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो, और जब दूसरे की निंदा होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो। श्रवण मूंद न था चले पर आई, वहां से पीठ दे के तुरंत चल देना चाहिए। जैसे कोई सामने प्रशंसा कर रहा है, अरे महाराज आप तो आप राधा 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 राधा, सुने नहीं, और दूसरे की निंदा करने लगे तो सुने नहीं। बहुत बहुत ये बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। रुपया, मित्रता, दूसरे की मुंह देखी तब हमारा परमार्थ पुष्ट हो, अपेक्षा रखना, और यश कीर्ति, नाद्र तो धर्मनिष्ठा। जब हम परम धर्म की तरफ चलते हैं तब लोक धर्म का त्याग करना ही होता है। जब गोकर्ण जी से के पितात्मदेव ने पूछा कि धुंधकारी से तो मैं उब गया, अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया, कैसे भगवान को प्राप्त करें, क्या करें जाकर, अब हम वन में जाना चाहते हैं, क्या करें? तब उन्होंने कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। बहुत जोर का श्लोक, पूरी साधना भगवत प्राप्ति की एक ही श्लोक में बहुत जोर। पहला वैराग्य का किया था, दूसरा ये सिद्धांत बहुत जोर का है। धर्मम भजस्व सततम, बोले सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि धर्म का तो बहुत विस्तार है, एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, कि स्त्री के कई धर्म होते हैं। वो पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का रिश्ते नाते, क्या क्या धर्म है। ऐसे ही स्त्री का, वो किसी की मां है, किसी की पत्नी, किसी की बहन है, किसी की बेटी, क्या क्या धर्म है। तो बोले धर्म का सतत भजन करने का तात्पर्य आपका क्या है? मैं तो बन जाकर के भजन करना चाहता हूं। तो कहा त्यज लोक धर्मान, आगे बोलना पड़ा, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। तो बोले किस धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान। ये सब जितने लोक धर्म है, लोक धर्म की पूर्णता परम धर्म की प्राप्ति में होती है। और परम धर्म क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद की प्रीति। और उसका परिचय कहां से मिलता है? सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत महापुरुषों का संग करे तो परम धर्म का परिचय मिलता है। अगर धर्म का पालन हो रहा है, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो तुम्हें धर्म पालन का कोई फल नहीं मिला। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणारविंद का भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म की प्राप्ति के लिए साधु पुरुषों का संग करे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत पुरुषों का सेवन करे। तो बोले संत पुरुषों के सेवन करने में भी आपको लाभ प्राप्त होना असंभव हो सकता है, अगम्य। बोले क्यों? बोले यदि कामना और तृष्णा का त्याग नहीं किया तो। कामना और तृष्णा का त्याग, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा कामना, तृष्णा भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा। ये दो बातें संत संग का लाभ नहीं लेने देती। कामना में भटक कर कुसंग हो जाता है, तृष्णा बार बार भोगों में फिसला देती है, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा। अगर साधु पुरुषों का संग किया जाए तो परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति होती है, पर कामना और तृष्णा का त्याग करके। जहि काम तृष्णाम। और सावधानी, यदि आपने कामना तृष्णा का त्याग किया तो आपके अंदर एक बात आने की संभावना है, अहंकार की। मैं काम त्यागी हूं, मैं समस्त भोगों का त्यागी हूं। और इसकी परिचय वृत्ति यह है कि अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन। तो आगे बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, संत पुरुषों का संग करे, परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति के लिए कामना का और तृष्णा का त्याग करे, और कभी किसी के दोष वर्णन न करे। अन्यस्य दोष गुण, अगर हम किसी एक के गुण देखते हैं तो दूसरे के दोष चर्चा हो ही जाएगी। इसलिए हम केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल भक्तों के चरित्रों की चर्चा करेंगे। नाम महिमा, धाम महिमा, रूप महिमा, लीला गुण महिमा, किसी के सांसारिक गुणों का नहीं।
यदि कहीं आपने किसी के वैभव और धन के आगे घुटने टेक दिए तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, पक्का। बड़े विनोद की बात है, जो ब्रह्म का वर्णन करने वाला है वो रुपए वाले का वर्णन शुरू कर देता है जब रुपए आ जाता है। जब ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, ईश्वर का वर्णन कर रहा है जो वचनों से, और जब रुपए का महत्व आ जाता है तो उसकी भाटगिरी शुरू हो जाती है। जब भोगों का महत्व आ जाता है तो उसकी चापलूसी शुरू हो जाती है। बहुत विचित्र खेल माया का, तिसय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दया, दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरतया, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। धर्म निष्ठा की भी परवाह नहीं, ना तो किसी की मित्रता की परवाह, ना किसी की अपेक्षा, ना मान की परवाह, और ना किसी धर्म की परवाह। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अब हम आ गए हैं समस्त धर्मों के ऊपर विराजमान, भागवत धर्म उसके ऊपर विराजमान, श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्म जीत के निज प्रेमा ठहरंत। प्रेम धर्म न देवरी ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त सुहृदा। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, महाराज का वैभव तो वेद पुराण शास्त्र सब, लेकिन आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। ये प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम धर्म वृंदा विपिन। बहुत कृपा हो गई है, जो तुम समझना चाहते हो वो समझे हुए भी ये समझ नहीं पाते, जो तुम्हारी रोज दिमाग में बात डाली जाती है। हमारे माई श्यामाजू को राज, अभी धूप लगी नहीं इसलिए छाया का सुख नहीं मिल रहा है। अगर धूप से तपते हुए आते ना, जैसे अपने लोग आए, तो तुम्हें लगता श्यामाजू की छाया में कितना सुख है। अब सीधे धूप लगी नहीं, तप हुआ नहीं, कष्ट मिले नहीं, भटकन नाना प्रकार की विषयों की ओर एकदम गोद में आ गए, तो तुम्हें लगता है कोई खास बात नहीं। बार बार घेर करके संभाल ले, तुम्हें लगा खास बात नहीं। उस खास बात में आ गए हो जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते, जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते। खवासी को तो सोचते हो श्री जी की दास्ता, खास न देवैर ब्रह्मा देव न खलु हरि भक्तै न सुहृदा, दिविर यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। खवासी ये दासत्व की महामहिमामयी, इसलिए कह रहे अब धर्म की भी, क्योंकि श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन प्रेम रस के महापुरुष है, नाद्रता धर्म निष्ठा। अब हमें कोई धर्म का उपदेश करे व्यर्थ है। आचार्य चरण श्रीहितजू महाराज, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्ता। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की यहां वार्ता हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो प्रेम धर्म की महामहिम प्रेम। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित बोले, चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, इन 2.5 अक्षर का परिचय नहीं प्रेम। कबीरदास जी उसे पंडित नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं मानते। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति, गजब गजब की विद्वता होती, दो से देखते रह जाते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो है ले। जब ये विद्या में से आकाश अनंत है महाराज, कितना उड़ोगे। आकाश अनंत है, मच्छर से लेकर गरुड़ तक उड़ते हैं, ऐसा अनंत है। ऐसे ही परमात्मा अनंत है, कितना। क्या करो, एक बात मान के बैठ जाओ, हम आपके सिवा और न किसी को जानते हैं न मानते हैं। आपकी मेरे प्राण धन, आपकी जीवन धन सब जान जाओगे। जिसने प्रभु को पकड़ लिया वो पूर्ण ज्ञान संपन्न हो गया, और जो ज्ञान में भटकता रहा वो प्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल। प्रभु को पकड़ लो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रभु हैं गुरुदेव, प्रभु हैं संतजन, प्रभु हैं शास्त्र, इन पर दैन्य भाव होकर के तो बोध हो जाए, नहीं तो ज्ञान बहुत है, बोध होना बहुत कठिन है। इसलिए कह रहे त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति, ये विद्या विनोद छोड़ दो, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति, छोड़ दो ये विद्या विनोद और बैठ जाओ लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर। राधा राधा राधा, फिर जो ये परा विद्या आपको बोध कराएगी वो भगवत प्राप्ति का मार्ग होगा। बहुत बहुत शास्त्र तभी सार्थक है जब हमारी स्थिति शास्त्र के अनुसार होने लगे। आचरण नहीं तो पढ़े लिखे क्या, शास्त्र का सब ज्ञान है, आचरण हमारे विहीन है तो कोई विशेष लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। केवल हम विद्वता का प्रदर्शन करके मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन माया पर विजय नहीं। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति, तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षी। और बड़ी बात करें, अब हमें तपस्या का प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। सीधाम वृंदावन आश्रित प्रियालाल का उपासी, हम कपड़ा त्यागी हैं, हम अमुक अमुक, हम त्यागी हैं, बस
कैसे हम त्याग? तन वांग मनोभिरमले सोहम तवेवाश्रिता, शरीर वाणी मन और स्वयं श्री जी को दे दिया। अब जैसे माना है तैसे, हमारा अस्तित्व ही खत्म, लाडली मैं आपका। यहीं से काम बनता है, यहीं से काम बनता है। अगर मैं त्यागी तो उसका फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं, उसका फल मिलेगा। बस यही अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में अंतर था। हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी हैं। दूर्वांकुर का रस पीने वाले कितने त्यागी महात्मा हैं। और अम्बरीश जी समर्पित है, बस ये अंतर है। वो एक तपस्वी है कहीं ना कहीं, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दे। अम्बरीश जी हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहे, ना तो कृत्या से भयभीत हुए, ना कोई प्रतिकूलता की। भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, हम दुर्वासा जी के पीछे लग गए। खास बात समर्पण। यहां कह रहे अगर प्रेम प्राप्त करना है तो हमारी वाणियों में लिखा है कि कठोर से कठोर कबहू ना मिले, मृदु, उचित आहार, उचित वस्त्र, शरीर का स्मरण ही न रहे प्रिया प्रीतम के ध्यान में, भूख का स्मरण ही न रहे। जैसी परिस्थिति में प्रियालाल रख रहे हैं, इन सब बाहरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कह चुके हैं इन बातों को मान लो। वायु पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? फलाहार करके कितने पक्षी रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? जल पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? मिट्टी खाकर कितने जीव रहते, केचुआ आदि, क्या भगवत प्राप्त हो गए? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से है, भगवत चिंतन से। जो कुछ जैसे भी प्रारब्धानुसार मिले, भगवत भोग लगाकर प्रसाद पाओ, जो वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति, हर समय नाम जप परायण रहो, हर समय प्रभु का चिंतन करो। और कह रहे ज्ञान, एक ज्ञान है, इतना जरूर होना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में सृजन करने वाले मेरे प्रीतम है, मेरे प्रभु है, जो सब रूपों में विराजमान है, जिनकी सत्ता से ही सत्ता है, वही मेरे प्रीतम है। वेदांत ज्ञान की प्रेम में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम दासोहम से प्रकट होता है। और अगर वेदांत ज्ञान में ब्रह्म हूं तो फिर दासता में पहुंचना कठिन हो जाएगा। और दासता से ये रास्ते में ही बोध हो जाता है अपने आत्मस्वरूप का। देखो आचार्य चरण कह रहे हैं, एक रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब मेरे प्रभु ही हैं, ऐसा तुम देखो। यही तो है सर्वम खलमिदं ब्रह्म, यही है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। और यहां टीका नहीं गए, आगे बढ़ गए। ज्ञान प्राप्ति का भी उपाय मत करो, राधा राधा राधा, अपने आप ज्ञान आ जाएगा जितना आपको जरूरत है अपने मार्ग का। फिर कह रहे हैं योगाद्युपेक्षी। अब अष्टांग योग आदि के लिए जैसे जो मार्ग है, उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि योग का सच्चा स्वरूप है चित्त वृत्ति का संसार से हटकर प्रभु में लग जाना। अगर आप अन्य साधनों का भाव रखते हैं तो आप प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। परम योगी उद्धव जी को गोपीजन कहते हैं, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। प्रेम योग के आगे सब योग फीके। इसलिए योगादि का अहंकार भी मत करो, योगादि का आश्रय भी नहीं, परम योग का आश्रय। परम योग क्या है? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान का सतत मधुर मधुर स्मरण, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते, ददामि बुद्धि योगम तम, सबसे बड़ा बुद्धि योग जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। उपेक्षा कर दो। ना धर्मनिष्ठा, ना विद्या विनोद, ना तप, न ज्ञान, न योग। रह क्या गया? रह क्या गया? बोले गुरुवादी नाम बचो न श्रुतिमती, बहुना किम न देहोध वैक्षी। जो तुम्हारे बुजुर्ग जन है, गुरुजन कहते हैं बड़े वयोवृद्ध जनों को, वो जो बोल रहे हैं उनकी भी बात मत सुनो, क्योंकि वो संसार आसक्त हैं। माता पिता बाबा दादा नाना काका ये संसार आसक्त हैं। ये वो उपदेश नहीं कर सकते जिससे तुम्हें परम भगवत प्राप्ति हो, नहीं कर सकते। विशुद्ध भक्ति का उपदेश सदगुरुदेव भगवत प्रेमी महात्मा, और जो भगवत प्रेमी महात्मा काका ताता दादा ताऊ ये नहीं होते, वो केवल भगवान के जन होते हैं, उनसे संबंध सांसारिक नहीं माना जाता। कह रहे हैं गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति बहुना, ये बहुत बोलेंगे, इनकी बातें मत सुनना। किम ना देहोध वैक्षी, आप अपने देह की भी परवाह मत करो। और श्री वृंदारण्य गत्वा तो शरणमयम नरुपेक्षा कदापि, हे वृंदावन धाम मैं आपकी शरण में हूं, वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला गुण में चित्त डुबा दो तो अद्भुत